सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। और गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, कथा कोई भी चल रही हो, भगवान की जब चर्चा चल रही हो तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलता है, और दूसरा भगवान का अपमान होता है। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। और कथा के अंत में कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो प्लीज आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। देखिए, एक गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। जमींदार बहुत ही धोखेबाज, बहुत ही फरेबी, बहुत ही उदंड विचार वाला व्यक्ति था। उसको बड़ा ही अहंकार था, बड़ा ही घमंड था, क्योंकि वो बहुत ही धनवान था। धन दौलत पूछना नहीं था, जमीन जायदाद पूछना नहीं था, इतना था कि अपार था। पूरे गांव में सबसे अमीर तो जमींदार था। और जमींदार का कार्य क्या था? दिन में छिनैती करना, लोगों को लूटना, और रात को चोरी करना। और ये कार्य उसका नया नया नहीं था, वो बचपन से ऐसा था, बचपन से चोरी करना ही सीखा था। चोरी कर करके इतना धनवान बन गया था। और गांव वालों पे सत्ता चलाता रहता था, क्योंकि धनवान था, और धनवान के सामने अच्छे अच्छे लोगों की नहीं चलती है। बड़ा ही धनी था। और नहीं तो गांव वालों से कह रखा था कि कोई किसी भगवान का पूजा पाठ नहीं करेगा। जो पूजा पाठ करेगा उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा, हमारे द्वारा उसको दंड दिया जाएगा। और दूसरी बात, हमारे गांव में कोई साधु संत नहीं आने चाहिए। इस बात का पूरे गांव वालों को ध्यान रखना होगा कि हमारे गांव में कोई साधु संत ना आए। ऐसा व्यक्ति था। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ लोग धन के घमंड में, अहंकार में अच्छी बातें भूल ही जाते हैं, अच्छे फैसले करने भूल ही जाते हैं कि हम क्या किए थे, हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। क्योंकि इनका मस्तिष्क हमेशा उदंड विचार ही चलेगा, उसमें तो वो ऐसी ही बात सोचेगा। जमींदार अपने तो पूजा पाठ करता नहीं था, अपने तो साधु संतों की सेवा करता नहीं था, दूसरे सबको रोक रखा था। एक दिन संयोगवश उस गांव में एक संत आए। जो संत महाराज जी थे, उनके चेहरे पे, उनके ललाट पे ऐसा तेज था जैसे लग रहा था कि मानो चंद्रमा विराज रहे हैं। आए और एक व्यक्ति के दरवाजे पे बैठ गया। वो व्यक्ति जब आया तो देखा कि हमारे दरवाजे संत आके बैठे हुए हैं। कहा कि ऐसा है संत महाराज कि आप इस गांव से चले जाइए, नहीं तो आपको तो दंड मिलेगा, साथ में हम गांव वालों को भी मिलेगा, और हमारे दरवाजे पे मिले हैं तो हमको तो जरूर मिलेगा।
तो संत जी कहे कि ऐसा कौन है कि तुमको दंड देगा? तो कहा कि यहाँ के जो जमींदार हैं वो कह रखे हैं कि कोई संत इस गांव में नहीं आना चाहिए। अगर जो कोई संत आता है, किसी के घर आता है, तो उसको दंड दिया जाएगा। तो आप ऐसा ना करें, आप इस गांव से चले जाएं, नहीं तो हम लोगों को बड़ा सताएगा, बहुत हम लोगों को परेशान करेगा जमींदार। हम लोग उसी के आश्रय, उसी के भरोसे रहते हैं, क्योंकि बड़ा उदंड है और हम लोग की मजबूरी है कि उसकी बात को मानना है। संत जी कहे कि अच्छा ठीक है। अब संत जी उठे और चलते चलते उस जमींदार के दरवाजे जा पहुंचे। अब संत को देख के, जब जमींदार दरवाजा खोला, संत जी को देख के देखता ही रह गया, क्योंकि संत जी के चेहरे पे ऐसा तेज था, उनके मस्तिष्क पे ऐसा तेज था कि जमींदार देखता ही रह गया कि बड़ा दिव्य पुरुष लग रहा है। उनको एक आसन पे बैठाया जमींदार। देखिए, दूसरों को मना किया, खुद ऐसा भाव उसके मन में जागा कि कितना तेज है इनके मस्तिष्क पे। उनको एक आसन देके बैठाया। कहा, महात्मा जी कुछ जलपान की व्यवस्था करता हूं, आप भोजन कर लीजिए। महात्मा जी कहे कि ये बताओ तुम करते क्या हो? तो जो जमींदार था महात्मा जी से झूठ नहीं बोल सका। कहा, महात्मा जी दिन में छिनैती करता हूं और रात में चोरी करता हूं। तो महात्मा जी कहे कि तब तो मैं तुम्हारे धन में से कुछ खा नहीं सकता, तुम्हारे घर भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। तो जमींदार जी कहे कि नहीं नहीं संत जी, ऐसा मत करिए, हमारे भाग्य कि आप हमारे यहाँ आए, और ऐसे कैसे चले जाएंगे, आप भोजन करके ही जाइए। तो संत जी कहे कि तुम चोरी करना छोड़ दो। तो सेठ जी कहे कि और कुछ मांगना है तो मांग लीजिए, बाकी ये तो हमारी आदत है, हम बचपन से चोरी करते आ रहे हैं और ये आदत छूटने वाली नहीं है, ये आदत हमारी खत्म नहीं होने वाली है। दूसरा वचन मांग लीजिए। देखिए, कुछ कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिसको इंसान सुधारना चाहे फिर भी सुधर नहीं सकती है, वो चाह के भी नहीं सुधार सकता है, और अगर जो प्रयत्न करे तो छूट भी सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी लत है कि जो रोकी ना जाए, और बुरे चीजों का तो त्याग कर ही देना चाहिए, क्योंकि बुरा मार्ग हमेशा खाई में ही लेके जाता है। कभी उस पथ पे सुकून और शांति नहीं मिलती है। कर्म अगर जो हमारा खराब है तो फल भी खराब ही मिलेगा। अब वो महात्मा जी कहे कि अच्छा ठीक है, तो हमको 3 वचन दो। तो जमींदार जी कहे कि ठीक है, आप मांगिए। तो संत जी कहे कि पहला, तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। तो जमींदार जी कहे कि ठीक है महात्मा जी, दिया वचन। फिर दूसरे में कहे कि किसी का नमक खाके तुम उसके साथ धोखा नहीं करोगे। जमींदार जी कहे कि दिया वचन। फिर तीसरा कहे कि किसी निर्धन, असहाय, गरीब व्यक्ति को तुम सताओगे नहीं। जमींदार जी कहे कि दिया वचन। 3 वचन दे दिए। महात्मा जी कहे कि अब मैं तुम्हारे यहां भोजन कर लूंगा। बड़ा खुशी खुशी जमींदार जी महात्मा जी को भोजन कराए। भोजन करने के बाद महात्मा जी वहां से चले गए।
अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन जमींदार के मन में आया कि बहुत दिनों से चोरी नहीं किया हूं, आज चलूंगा चोरी करने। और ज्यादा दिन से चोरी नहीं किया हूं तो छोटी मोटी चोरी नहीं करूंगा, आज बड़ी चोरी करूंगा। इस राज्य के जो राजा हैं उनके घर चोरी करूंगा। और क्या किया कि पहले से लूट पाट के रखा था राजाओं का पोशाक, खूब बढ़िया राजा जैसे पहन लिया, खूब सुंदर सुंदर मोतियों की माला पहन लिया, मुकुट पहन लिया, पांव में जूतियां पहन लिया, मतलब बिल्कुल राजा जैसे रूप बना लिया। जब रात्रि हुई तो चल दिया राजा के महल। जब महल के समीप पहुंचा, उनके गेट पे पहुंचा, तो वहां पहरेदार थे, सैनिक थे। तो चोर को राजा की तरह देख के, जमींदार को राजा की तरह देख के पूछे कि आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं। तो अब तो महात्मा जी को वचन दे चुके थे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे कभी। तो जमींदार जी कहे कि ऐसा है कि मैं चोर हूं और चोरी करने जा रहा हूं। तो सैनिक हंसने लगे, जो द्वारपाल थे वो हंसने लगे कि दिख रहे हैं राजा की तरह, जरूर राजा के किसी रिश्तेदार होंगे और हम लोगों से मजाक कर रहे हैं कि हम चोरी करने जा रहे हैं। देखिए, कभी कभी झूठ भी सत्य लगने लगता है और सत्य भी झूठ लगने लगता है। अब वहां जमींदार जी तो सत्य बोले कि हम चोर हैं और चोरी करने जा रहे हैं, तो सैनिक माने नहीं, उनको महल के भीतर जाने दिए। अब जमींदार महल के भीतर पहुंचे। जब महल के भीतर पहुंचे, रात्रि हो गई थी, सभी सो गए थे, यहां तक कि राजा रानी भी सोए हुए थे। अब वो चारों तरफ घूमते घूमते राजा रानी के कक्ष में पहुंचे। देखे कि रानी अपना हार उतार के रखी हैं, राजा का हीरा से जड़ा हुआ मुकुट रखा है, उनके साजो श्रृंगार का सब सामान रखा है, सब हीरा मोती सोने चांदी से चमचमा रहा है। अब जमींदार जी क्या किए कि वहां एक चद्दर बिछा के सारा सामान समेट के गट्ठर बांध दिए। अब लेके वहां से निकलने लगे। जैसे दरवाजे के पास पहुंचे तो देखे कि वहां एक डिब्बी है, चमचमा रही है, बिल्कुल चमकदार डिब्बी है, एक टेबल पे रखी हुई है और उसमें छिद्र बना हुआ है। तो सोचे कि लग रहा है कि इसमें कोई चूरन उरन है, बड़ा स्वादिष्ट होगा, आखिर राजा के घर का है। उसमें उंगली डाले तो चली गई उंगली, उंगली निकाल के जीभ पे चाट लिए, उसमें नमक था। अब जब नमक चख लिए तो उनको अपना वचन याद आ गया कि किसी का नमक खा के उसके साथ धोखा नहीं करना। अब जितना गट्ठर बांधे थे सब सामान वहीं रखे और वहां से निकल के चले गए, अपने घर चले गए जमींदार जी। रात्रि बीती, सुबह हुई, राजा जगे तो देखे कि ढेर सारा गट्ठर, सब कुछ हमारा मुकुट, रानी का हार, सब कुछ सामान जितना था सब बांध के, और एक गट्ठर दरवाजे पे पड़ा हुआ है। राजा गए, गट्ठर को खोले तो देखे कि सारा सामान इसमें पड़ा हुआ है। फिर चारों तरफ अपने यहाँ राजमहल में देखवाए जचवाए, देखे अपने, कुछ गायब नहीं था। फिर द्वारपालों से पूछे कि ये बताओ कि कोई आया था रात में। तो लोग कहे हाँ, एक राजा आए थे, आप ही के रिश्तेदार लग रहे थे। राजा कहे अच्छा। राजा समझ गए कि जरूर राजा के भेष में कोई चोर था, और अगर जो चोर था तो चोरी कर रहा था तो सामान छोड़ के क्यों चला गया। अब राजा एक घोषणा करवाए कि पूरे राज्य में एक घोषणा कर दो कि जो चोर राजा के राजभवन चोरी करने गया था, अगर जो आके वो अपनी सहमति से मान ले कि मैं ही चोरी करने आया था, तो उसको आधा राजपाट दे दूंगा। अब इस बात की घोषणा पूरे राज्य में फैल गई। ये बात जमींदार तक भी पहुंची।
तो सोचा कि हमको पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। अब वो सामने आ नहीं रहे थे और दूसरा कोई चोरी किया नहीं था जो राजा के पास जाए। अब राजा के सैनिक कुछ दिनों के बाद जितने गरीब थे उनको पकड़ पकड़ के ले जाके कारावास में डालने लगे, सजा उन लोगों को मिलने लगी। अब ये बात जमींदार तक पहुंची। जमींदार सोचा कि मैंने तो महात्मा जी को वचन दिया था कि किसी गरीब को हम सताएंगे नहीं, आज हमारी वजह से सारे गरीबों पे मुसीबत आन पड़ी। अब फिर वो राजा के दरबार पहुंचा। राजा से कहा कि ऐसा है कि चोरी मैंने किया था, चोरी मैं करने आया था। तो कहे राजा कि आज तक क्यों नहीं सामने आए, तुम ही चोरी करने आए थे तुम, और चोरी किए तो लेके गए क्यों नहीं, क्यों छोड़ दिए? तो कहा कि मैं एक महात्मा जी को वचन 3 दिया था। राजा कहे कि कौन सा वचन? तो कहा कि पहली बात तो मैं महात्मा जी को यही वचन दिया था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो मैंने द्वार पे जब आया तभी पहरेदारों से बता दिया था कि मैं चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। और दूसरी बात, मैं महात्मा जी से कहा था कि किसी का मैं नमक खा लूं तो उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। तो आपके राजमहल में एक चमचमाती हुई डिब्बी में नमक था जिसको मैं चख लिया था, तो आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। और रही तीसरी बात, तो तीसरा वचन मैं दिया था महात्मा जी को कि मैं किसी गरीब को सताऊंगा नहीं। तो आज हमारे वजह से सारे गरीब, इनका जो है कि इनको सजा मिल रही है, इनका कोई दोष नहीं है। तो ये हमारे चोरी करने की वजह से इनको सताया जाए, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए जो भी सजा हो हमको दीजिए। राजा उसकी सच्चाई पे, उस जमींदार उस चोर के सच्चाई पे राजा कहे कि आपको सजा तो मिलेगी, आपको इस राज दरबार का मंत्री घोषित किया जाता है और आधा राजपाट हम आपको दे रहे हैं। तो जमींदार जी के समझ में ये आया कि अगर जो हम इतने दिन चोरी करते थे तो भी इतना धनवान नहीं हुए, और महात्मा को 3 वचन दिए और अचानक से इतना ढेर सारा धन और आधा राजपाट मिल गया। हे प्रभु, अगर जो ऐसा मैं पहले ही किया रहता तो इतना पाप हमारे सिर नहीं चढ़ता। तो देखिए, अगर जो कोई गलत कार्य भी कोई कर रहा हो, अगर जो समय रहते किसी की शिक्षा मिल जाए, किसी की दीक्षा मिल जाए, किसी गुरु से अगर जो ज्ञान मिल जाए, किसी गुरु भाई से अच्छी बात मिल जाए, किसी गुरु बहन से अगर जो कोई अच्छी सीख मिल जाए, तो जीवन सुखमय हो सकता है, सुधर सकता है। जैसे जमींदार जी का सुधर गया, जमींदार जी को तो पूरा राजपाट ही मिल गया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा, और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। और जैसा कि मैं कही थी, कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनके नाम की अर्जी महादेव के चरणों में लगाऊंगी। तो शालिनी यादव गुरु बहना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखें। और दूसरा है हनुमान कुमार गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखें। और गणेश प्रसाद गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखें। और शिखा गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु,
इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखें। और अवधेश कुमार सिंह और बिरजू गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें, खुश रखें। और अजीत जायसवाल गुरु भैया कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, सदा इनको प्रसन्न रखें। और नीतू जी ऑफिशियल गुरु बहाना कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, सदा इनको प्रसन्न रखें। और जिनका मैं नाम नहीं ले सकी उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अगली वीडियो में उनके नाम की अर्जी जरूर लगेगी। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जो जिनका नाम मैं नहीं ले सकी हूँ उनके लिए भी मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।